नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम यूट्यूब। श्वेता विज जी का है, जो जिन्होंने हमें सुपर चैट में कनेक्ट किया। थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच। तो श्वेता बोल रही हैं कि इन्होंने सिर्फ शुरू की अभी HDFC के मल्टी कैप में 15,000 और वाइट ओक के मिड कैप में 7,500। नज़रिया जो है 15 साल का है। तो क्या 22,500 रुपए की सिप फॉर 15 ईयर्स, अगेन 15 ईयर्स, मैं कह रही थी ना निशा आपको 15 ईयर्स इज अ पॉपुलर टाइम होराइजन, और श्वेता विज भी कह रही है वो 15 साल के लिए करेंगी। एक मल्टी कैप और एक मिड कैप सेलेक्ट किया, ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, योर व्यूज? तो मल्टी कैप और मिड कैप जब भी हम सिलेक्ट करते हैं प्रियंका, तो मल्टी कैप जो है उसमें 25% मिनिमम रहेगा मिड कैप का। और आप जब आप मिड कैप फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका वो मिड कैप ऑलमोस्ट 75% ऑफ द मनी दे विल इन्वेस्ट इन टू मिड कैप। तो बहुत जरूरी है कि जब भी आप ये चूज कर रहे हो तो इनका ओवरऑल ओवरलैप कितना आ रहा है जो फंड सिलेक्ट कर रहे हो। तो आई थिंक ये ध्यान में रखना जरूरी होगा। ओके, तो आपको क्या लग रहा है, ये दोनों में ओवरलैप बहुत ज्यादा है क्या? आप फंड का नाम वापस बताएंगे क्या प्रियंका? HDFC का मल्टी कैप लिया है और वाइटो का मिड कैप, क्योंकि मल्टी कैप की जो कैटेगरी है उसमें तो भाई ये जो HDFC है वो आपको लार्ज कैप में भी एक्सपोजर दे रहा होगा, मिड कैप में भी दे रहा होगा, स्मॉल कैप में भी दे रहा होगा, और वाइटो स्पेसिफिकली मिड कैप में दे रहा होगा। तो क्या इस या तरह का पोर्टफोलियो, ये कॉम्बिनेशन मल्टी कैप और मिड कैप का कॉम्बिनेशन सही है? आई टेल यू द ओवरलैप, गिव मी अ सेकेंड। सो ओके। जब भी हम ओवरलैप देखते हैं वाइट ऑक और HDFC की, तो ओवरलैप इज ओनली 17%। सो आई थिंक यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस। सो लार्ज मिड स्मॉल तीनों एक्सपोजर देगा HDFC। एंड वाइट ऑक में आप मिड कैप में कर रहे हो, दे आर अ गुड फंड हाउस विद गुड backing, good research and backing. So I think it's worth continuing the investments in White Oak mid cap also. ओके फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन राजेंद्र खोलिया जी का लेकर आते हैं। एज है इनकी 38, सिर्फ 2 साल से कर रहे हैं, 15 साल का नजरिया है, गोल है 3 करोड़। SBI के PSU फंड में 5,000, SBI के कॉन्ट्रा फंड में 8,000, पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 15,000, मोतीलाल के मिड कैप में 12,000, निपॉन के स्मॉल कैप में 10,000, HDFC के सिल्वर ETF में 5,000, सुकन्या समृद्धि योजना में 12,000 ये डाल रहे हैं, और अभी इनके PF की वैल्यू 8 लाख पहुंच गई है। इन्वेस्टमेंट जो है कुल मिलाकर, मतलब सिर्फ सिप नहीं, ओवरऑल सिप तो 55,000 है, पर सब कुछ मिलाकर 72,000 पर मंथ ये कर रहे हैं। स्टॉक्स में भी 6 लाख का इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। योर व्यूज निशा? तो प्रियंका अगेन सिल्वर ETF कर रहे हैं, बढ़िया। निपॉन स्मॉल कैप में कर रहे हैं, मिड कैप एक फंड है, SBI का कॉन्ट्रा है, PSU है, फ्लेक्सी कैप है। तो फ्लेक्सी कैप एंड कॉन्ट्रा में 25% का हो रहा है, दैट इज स्टिल ओके, बिकॉज फ्लेक्सी कैप विल गिव लार्ज मिड एंड स्मॉल एंड ओवरऑल US एक्सपोजर पारंपरिक। और SBI कॉन्ट्रा है वो ओवरऑल प्ले करेगा। तो बट SBI PSU, ओके दैट्स माय वरी। ओके, बिकॉज PSU की रैली जो है ये स्टॉक्स, ये सेक्टर में या थीम में 5 या 6 साल या कभी कभी 7 साल में एक बार आती है। तो अगर आप होल्ड करने को तैयार हो तो आप PSU में बने रहिए, वरना आप वहां से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो प्रियंका एक सेक्टोरल का एक बिल्कुल इसमें ऐड कर सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल थीमेटिक एडवांटेज FOF। अपने आप ही ये लोग इंटरनली फंड में रिस्ट्रक्चर करते रहते हैं, कि बैंकिंग में डाले, टेक्नोलॉजी में डाले, FMCG अच्छा लग रहा है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रादर देन डूइंग एन SBI PSU, यू शुड डू अ थीमेटिक एडवांटेज FOF ऑफ ICICI प्रूडेंशियल। ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, और मुझे पता है कि आप इस पर आपने बहुत काम किया है निशा, इसलिए मैं ये पिक कर रही हूँ क्वेश्चन। विवेक गोयंका का क्वेश्चन है, और इन्होंने हमें बताया है, इनफैक्ट आपने इस पर कुछ लेक्चर्स भी अटेंड किए थे निशा, म्यूचुअल फंड पर लोन। ओके, आपकी स्टडी सर्कल है जो इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करती है। सो निशा जो है केवल शोज नहीं करती हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाती हैं और अपने सर्कल में जो है काफ़ी चर्चाएं करती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, विवेक का ये क्वेश्चन मुझे लगा मुझे आपके सामने पुट अप करना चाहिए। इन्होंने बताया कि अभी प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनके पास 1 करोड़ के आसपास जो है फंड जमा हो चुका है। क्या ये इस 1 करोड़ पर लोन ले सकते हैं, और कितने पोर्शन पर इनको, कितना पोर्शन जो है वो लोन के जरिए ले सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, और मार्केट वॉलेटिलिटी का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सो 3 क्वेश्चंस। 1 करोड़ का फंड है, कितने अमाउंट तक का इनको लोन मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मार्केट वॉलेटिलिटी में क्या होगा? निशा? सो लोन की एलिजिबिलिटी जो है
नंबर वन है कि इसमें आपको आपके फंड्स कोई भी जो है जिसमें लॉक इन नहीं होना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ओपन एंडेड होने चाहिए। तो ओपन एंड फंड में अगर इक्विटी एज अ कैटेगरी है, आपको 50% कॉर्पस जो वैल्यू है उसका 50% का आपको लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बिटवीन 10.5 to 11.5, डिपेंडिंग अपॉन के आप जिनके थ्रू कर रहे हैं वो कितना आपको चार्ज कर रहे हैं। देल बी अ वन टाइम प्रोसेसिंग फी ऑल्सो विच विल बी 999 प्लस जीएसटी। और तीसरा सवाल प्रियंका क्या था? मार्केट वॉलेटिलिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ओके, हमारे जो है वो यस। यूनिट्स अगर हम लॉस में चले जाएंगे तो थोड़े से कम हो जाएंगे। अभी तो 1 करोड़ है, वो फंड अगर थोड़ा सा डिप्लीट होता है मार्केट वॉलेटिलिटी में, देन व्हाट? सो प्रियंका, अगर मान लीजिए कि मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट होता है पिछले साल की तरह, तो 20-25% का अगर करेक्शन आता है ओवरऑल, तो मोस्ट ऑफ द ये जो लेंडर्स होते हैं वो रेस करते हैं कि डिफरेंस ऑफ मार्जिन आपको पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक वो पे करना होता है। और अगर विद इन 7 डेज अगर मार्केट रिकवर हो जाती है तो आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। बट हम जनरली कहते हैं कि जब आप बोरो कर रहे, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज कर रहे हो, तो यू शुड नॉट यूज द 100% यूटिलाइज अमाउंट। 50 लाख की रिक्वायरमेंट है तो टेक्निकली 60 lakhs बोरो करने का ट्राई कीजिए। 60 या एटलीस्ट 54 lakhs बोरो करिए, 52 lakhs बोरो कीजिए। सो मार्केट वॉलेटिलिटी की जो है वो उस पल उसमें वो टेक केयर कर लेगा। आपको कभी बीच में से खुद से पैसे फंड नहीं करने पड़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, ये पैसों को लोन लेके वापस निवेश मत कीजिएगा। इट्स अ वेरी हाई रिस्क, नॉट अ ग्रेट आइडिया। ब्रिलियंट वीडियोस बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं कि इन्वेस्ट कर दिया, वैल्यू है, उससे ही लोन लेके उसमें ही निवेश कर दिया। तो आई थिंक दैट्स अ बैड आइडिया, यू शुडंट डू दैट। ओके फाइन, लेकिन ओवरऑल लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज अगर कोई लेना चाहता है, आप इसे कैसे देखती हैं? इज इट गुड, बेटर देन कि आप एक पर्सनल लोन लें? उससे क्या ये बेटर है लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज? ओके, सो प्रियंका, ये एज अ फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट प्रियंका इज, मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो, ओवरऑल पोर्टफोलियो 20% या 18-20% से ग्रो हो रहा है। आपको एक शॉर्टर टर्म रिक्वायरमेंट आया है पैसे का, और वो पैसा आपको कहीं से वापस मिलने वाला है। ठीक है? तो उस पल आप जब भी ये फंड करते हो, मतलब लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कर लेते हो या लोन अगेंस्ट शेयर्स कर लेते हो, तो चलेगा। क्योंकि पता है कि वो फंडिंग आप कर पाओगे। जितने दिन पैसा यूज करोगे उतने दिन का आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, प्रिंसिपल नहीं चुकाना है। तो इट्स अ ब्रिलियंट वे ऑफ बोरोइंग मनी, बिकॉज यू आर नॉट विड्रॉइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, you are not breaking the compounding of your investments. So I think it's good to do this only in a situation when you really need the money. इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।